नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का जो हम पहला कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त सत्यम जट। और ये कह रहे हैं, सर हमें जानकारी चाहिए कि गन्ने का अगोला हरा भरा कैसे रहेगा आखिर तक। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं, यदि आप अपने गन्ने का अगोला शुरू से आखिर तक हरा भरा रखना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़मीन की जो जीवांश की मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि आपको या तो हरी खाद बुवाई करनी होगी, या ये नहीं कर पाते हैं तो आपको गोबर का खाद प्रयोग करना होगा, जिससे आपकी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और आपका पूरे साल अगोला हरा भरा रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो भी रासायनिक खाद डालें उनकी जो पौष्टिकता है वो बनाए रखें, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी उपलब्धता बनाए रखें। इसके साथ जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी भी आप उपलब्धता बनाए रखें, तब आपका जो अगोला होगा वो आखिर तक हरा भरा रहेगा। और दोस्तों, कुछ आपको पेस्टिसाइड यानी कि इंसेक्टिसाइड भी यूज करने हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि थायोमेथाक्साम जो दवाई आती है 25% WG के रूप में, आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और दूसरी आती है फिप्रोनिल 5% SC के रूप में, वो भी आपको 500 ml लेनी है। इन दोनों को मिट्टी में मिलाकर जब आप गन्ना बोएं तो आप उस समय इसका प्रयोग करें। यदि ये आप कर लेते हैं तो आपके खेत में विभिन्न प्रकार के कीट भी नहीं लग पाएंगे और आपके गन्ने का जो विकास होगा अच्छा होगा, पैदावार तो आपको मिलेगी ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके गन्ने का अगोला होगा वो आखिर तक हरा भरा रहेगा। दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, ये हैं हमारे किसान दोस्त अजय शुक्ला जी। ये कह रहे हैं, सर जी 8272 और 018 में कौन सा अच्छा है। ये दोस्त तो ये कह रहे हैं, ये गन्ने जो होते हैं यानी गन्ने की जो वैरायटी है, एक तो 018 और 8272, इनमें कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों, हर वैरायटी की अपनी अलग विशेषता होती है। ये दोनों वैरायटी अच्छी हैं और हम तो आपको बताना चाहते हैं कि आपको इन दोनों वैरायटियों का चयन करना चाहिए और दोनों वैरायटी को लगाना चाहिए। और आपकी कसौटी पर जो वैरायटी अच्छी हो उसका आपको विस्तार करना चाहिए, कि उसको अगले साल बढ़ा लेना चाहिए। और दोस्तों, ये जो 018 वैरायटी है ये एक अच्छी वैरायटी है। इसमें जो रेड रॉड और पोका जो आते हैं ये नहीं आते हैं, जैसा कि हमारे 038 में आते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जो वैरायटी है 8272, वो भी अच्छी वैरायटी है। ये भी रोग रहित एक प्रकार से वैरायटी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो वैरायटी होती है 8272 थोड़ी सॉफ्ट ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखें। और इसकी जो गन्ने की जो मोटाई होती है वो जड़ में मोटी होती है और ऊपर को हल्की हल्की ये पतली होती चली जाती है। और इसके अगोले पर कांटे यानी कि जो रोए होते हैं वो नहीं होते हैं। आप इनमें दोनों वैरायटी को आप लगा कर देख सकते हैं, जो अच्छा हो उसका आप विस्तार करें। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, जो हमारे किसान दोस्त हैं राज सिंह। ये कह रहे हैं, कितने दिन की फसल पर प्रयोग करें। ये बात कर रहे हैं पेंडिमेथलिन की जो वीडियो है उसके बारे में। जब हम फसल बोते हैं तो जो घास को रोकती है, जो खरपतवार को जमने से रोकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी दवाएं आती हैं जो खरपतवारों को नष्ट करती हैं, लेकिन जो पेंडिमेथलिन जो दवा है इसका जो प्रयोग हम करते हैं बुवाई के अगले दिन करें, या आपका छोटा खेत है बुवाई के बाद आपको समय मिलता है तो उस दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, इसका स्प्रे कर देते हैं, तो आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो उगते ही नहीं हैं। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, ये हैं हमारे किसान दोस्त श्रवण भारद्वाज। ये कह रहे हैं, 30 दिसंबर तक बोना है तो कौन सा बीज अच्छा रहेगा, प्लीज़ बताएं। और इससे जो अगले हमारे जो किसान दोस्त हैं अक्षय शुक्ला जी, सर 25 दिसंबर तक बोई जाने वाली गेहूं की वैरायटी बताएं। तो दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं वो गेहूं की पिछैती वैरायटी की बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक, एक कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप 25 दिसंबर तक वैरायटी बोना चाहते हैं गेहूं की, तो आप इन वैरायटियों में से कोई सी भी चयन कर सकते हैं, जैसे PVW 373, HT 2932, DVW 16 और इसके साथ PVW 226 और कई वैरायटी आती हैं। इनका हमने वीडियो बना रखा है, उसमें अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी और ज़्यादा लेट वैरायटी तीनों के बारे में बता रखा है।
उसका आप चयन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप 30 दिसंबर तक या इसके बाद तक 2-4 दिन 10 दिन आप प्रयोग करना चाहते हैं वैरायटी का, तो उसमें आप ले सकते हैं WR 544 या K7903 जो हलना के नाम से भी फेमस है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको पिछैती बोने में भी आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आप पिछैती वैरायटी बोते हैं तो या कोई सी वैरायटी बोते हैं तो उससे पहले आप बीज शोधन अवश्य कर लें। और दोस्तों अगला जो कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त विष्णु कुमार शर्मा। ये कह रहे हैं, सर हम मथुरा से हूँ, खेती पानी कम पीता है और क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा खेत पानी कम पीता है। तो दोस्तों शायद ये कहना चाहते हैं कि हमारे खेत में नमी कम रुकती है। तो दोस्तों यदि आपके खेत में नमी कम रुकती है तो इसके लिए आपको अपने खेत में अपनी मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ानी होगी। इसके लिए आप हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो गोबर की खाद होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम बार बार लगातार जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, जीवांश की मात्रा कम होती जा रही है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ज़मीन में नमी अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपकी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। और दोस्तों इससे अगला जो हम कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त वीरभान सैनी जी। और ये कह रहे हैं, सुहागा और नीला थोते का प्रयोग करें, कैसे बताने की कृपा करें। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि हम सुहागा और नीला थोता जो आता है उसका गन्ने में प्रयोग कैसे करें। तो दोस्तों आप जब गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय इन दोनों को आपको मिट्टी में मिलाना है, उस समय बुवाई पर प्रयोग करना है। इसके लिए इनको आप बाजार से खरीद कर लाएं और उसको कूट कर अच्छी प्रकार उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसका आप प्रयोग करें। यदि आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।